एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल था जहाँ बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा और हिरन दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और जब भी कहीं जाना हो वो एक साथ जाते थे। कौवा और हिरन हमेशा जंगल में घूमते फिरते रहते थे और मजे मजे के खाने खाते थे। दोनों हमेशा सुबह सवेरे खाने की तलाश में निकल जाते थे और शाम को वापस जंगल में आ जाते थे। कौवा एक दरख्त की टहनी पर रहता था और हिरन दरख्त की शाखा में घर बनाकर बैठ जाता था। वो दोनों रात इसी तरह बसर करते थे। उनकी दोस्ती को लेकर एक चालाक लोमड़ी हमेशा उनका पीछा करती थी और हमेशा हिरन को खाने की ताक में रहती थी। वो हमेशा सोचती कि काश मुझे एक दफा ये हिरन अकेले मिल जाए, फिर मैं इसे बताती हूँ। पहले मुझे इसे बहला फुसला कर अपनी दोस्त बनाना होगा ताकि मैं इसे सुकून से खा सकूं। लेकिन ये मेरी दोस्त बनेगी क्यों? मुझे कुछ सोचना होगा। जब भी कौवा और हिरन साथ में होते, लोमड़ी इन पर नजर रखे बैठी रहती। लोमड़ी ने एक दफा देखा कि हिरन अकेला है और वो खुश हो गई। उसने सोचा यही सही मौका है और वो हिरन के पास चली गई। वो हिरन के पास पहुंचकर बोली, हिरन बहन, तुम कैसी हो? अकेली क्यों हो? मेरी दोस्त बनोगी? लोमड़ी दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि ये दोस्ती के लिए हाँ कर दे। लोमड़ी बोली, जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे बहन, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? अरे हिरन बहन, जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सारा दिन अकेली घूमती रहती हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं किसी से ऐसे दोस्ती नहीं करती। तुम किसी और को अपना दोस्त बना लो। मेरा पहले एक दोस्त है, मैं क्या करूं? मैं जिसके पास जाती हूँ कोई मेरा दोस्त बनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि लोमड़ियों पर कौन यकीन करता है, कौन उन्हें अपना दोस्त बनाता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई मेरा दोस्त बनने को तैयार ही नहीं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लोमड़ी को रोता देख हिरन सोचने लगी, चलो मैं इससे दोस्ती कर ही लेती हूँ, बेचारी अकेली रहती है। और फिर वो दोनों दोस्त बन गए और हिरन और लोमड़ी जंगल में साथ में घूमने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी दोस्त बनी। अब देखना मैं तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे, मजे मजे के खाने खाएंगे और साथ में घूमे फिरेंगे। और फिर वो दोनों जंगल में घूमने निकल पड़े। वहाँ दूर एक शाख पर कौवा बैठा हिरन को लोमड़ी के साथ घूमते देख रहा था और वो बहुत परेशान हो रहा था। वह अपने घर बैठा हिरन का इंतजार कर रहा था और कुछ देर बाद लोमड़ी और हिरन दोनों कौवे के पास आ पहुंची। हिरन लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आई और कौवे को बोली, ये मेरी नई दोस्त है लोमड़ी। जंगल में बेचारी अकेली रहती थी, मैंने इसको अपना दोस्त बना लिया। कौवा गुस्से से बोला, तुम इस लोमड़ी को अपना दोस्त कह रही हो? कल को मौका मिलते ही यही तुम्हें खा जाएगी। ऐसे जानवरों को दोस्त नहीं बनाया जाता। तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इससे दोस्ती ना रखो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर कौवा वहां से चला गया।
फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। लोमड़ी दिल में सोच रही थी कहीं ये मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। लोमड़ी बोली, हिरन चलो मैं तुम्हें एक जंगल लेकर चलती हूँ जहाँ बहुत मजे मजे के खाने होते हैं, तुम खाकर खुश हो जाओगी। और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक हरे भरे सब्जी के जंगल जा पहुंचे। सब्जी से भरे खेत देखकर हिरन बहुत खुश हुई। वो लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इससे पहले मैंने इतनी मजेदार सब्जियां कभी नहीं खाई। हमेशा सूखा घास फूस ही खाया है। हिरन की बातें सुनकर लोमड़ी सोचने लगी, खाओ खाओ, तुम खाकर मोटी हो जाओ ताकि मुझे तुम्हें खाने में मजा आए। तुम खाओगी तो मेरा काम बनेगा। लोमड़ी बोली, अरे हिरन बहन, शुक्रिया की क्या जरूरत है, तुम मेरी दोस्त बनी, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब हम चलते हैं। और फिर वो दोनों बातें करते हुए चल पड़ी। और कुछ देर बाद जब बाग का माली आया तो वो देखकर परेशान हो गया कि सारी सब्जियां किसने बर्बाद की हैं। वो बहुत परेशान हुआ और उसने अगले दिन बाग में एक जाल लगा दिया। अगली सुबह लोमड़ी और हिरन बाग की तरफ निकल पड़े और बाग में जाते ही हिरन जाल के अंदर फंस गई। हिरन बहुत चिल्लाती रही, लोमड़ी बहन मुझे बचाओ, लेकिन लोमड़ी वहां से फरार हो गई और छुप कर एक जगह हिरन को देखने लगी कि शायद बाग का माली आए और हिरन को मार दे ताकि मैं उसे मजे से खा सकूं। हिरन चिल्लाती रही लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर वो अपने दोस्त कव्वे को आवाजें लगाने लगी, कव्वे भाई कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो आके। जब कव्वे के कानों में हिरन की आवाज आई तो वो तेजी से उड़कर हिरन को ढूंढने लगा। वो हिरन को ढूंढता हुआ हिरन के पास पहुंच गया। हिरन बोली, मुझे बचा लो कव्वे भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, इस जाल में मेरा दम घुट रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि उस लोमड़ी से दूर रहो, वो तुम्हें किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन पहले तो मुझे इस जाल से निकालो, मेरी जान निकल रही है इसमें, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। प्लीज कव्वे भैया मेरी बात सुनो, तुम मरने का नाटक करो, तुम्हें मरा हुआ देखकर वो माली जाल खोल देगा, मैं तुम्हारे पैरों पर चोंच मारूंगा, उसे यकीन हो जाएगा तुम मर चुकी हो। ठीक है। इतनी देर में माली आया, उसने देखा कि हिरन मर चुकी है। कौवा उसके पैरों पर चोंच मार रहा था। माली को यकीन हो गया कि हिरन मर चुकी है और उसने जाल खोल दिया। फिर कौवा और हिरन वहां से दौड़ पड़े। वहीं कुछ दूरी पर लोमड़ी बैठी देख रही थी, हिरन जा रही है। उसका दिल धड़क रहा था, वो बहुत परेशान हो गई, मेरे इतनी दिन की मेहनत जाया हो गई और उसे खाने का मौका भी नहीं मिला। और वहाँ हिरन को समझ आ गई थी कि ये सब मेरे साथ लोमड़ी ने किया है, ये उसकी कोई चाल थी, वो मुझे खाना चाहती थी। अब हम ये सब लोमड़ी के साथ दोहराएंगे, उससे अपना बदला लेंगे। जैसे लोमड़ी ने मेरे साथ खेल खेला है, मैं भी उसी खेल में उसको फंसाऊंगी। तुम लोमड़ी के पास जाना और उसे यकीन दिलाना कि तुम अब भी उसकी दोस्त हो। फिर उसे उसी बाग में लेके जाएंगे हम जहाँ उसने तुम्हें फंसाया, और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों लोमड़ी के घर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर जाकर कौवा एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और हिरन को लोमड़ी के घर के अंदर जाने को कहा, और हिरन लोमड़ी के घर के अंदर चली गई।
हिरन जाकर लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आ रही और पहले जैसी बात भी नहीं कर रही? क्या बात है, मुझसे नाराज हो? जो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो पानी पीने गई थी और भूलकर घर की तरफ वापस आ गई। तुम ठीक हो ना अब? वो ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए बस घर पे ही पड़ी थी। अब मैं तुम्हारे पास वैसे ही आऊंगी और हम फिर से जंगल में वैसे ही घूमेंगे, ठीक है? हिरन सोचने लगी, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। लोमड़ी बोली, चलो हिरन बहन, कहीं घूमने चलते हैं। हिरन बहुत ही होशियारी के साथ लोमड़ी को उसी बाग की तरफ लेकर चल पड़ी और वहां जाते ही लोमड़ी जाल में फंस गई। हिरन ये सब देखकर बहुत खुश हुई। लोमड़ी ने कहा, हिरन बहन मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हिरन बोली, अब मजा आया? जाल में फंसकर कैसा लगता है? मुझे तुम मुसीबत में छोड़कर गई थी, तुम्हें इसकी सजा मिल गई। फिर हिरन कौवे के पास आकर बैठ गई और दोनों लोमड़ी का तमाशा देखने लगे। लोमड़ी बहुत छटपटा रही थी कि उसे कोई बचा ले। उसने बहुत कोशिश की, बहुत छटपटाई, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। इतनी देर में बाग का माली आ गया और उसने लोमड़ी को देखा और समझ गया कि मेरे बाग इसी ने तबाह किए हैं, और वो उसे पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। माली के जाने के बाद कौवा और हिरन लोमड़ी के पास आए और हिरन बोली, देखा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई। तुमने मेरे साथ बुरा किया था, अब तुम्हारे साथ बुरा हो गया और तुम अब इस पिंजरे में सारी जिंदगी रहोगी। और मुझे याद करना कि मेरे साथ तुमने जो किया था उसकी सजा तुम्हें मिली है। फिर कौवा और हिरन अपने घर की तरफ चल पड़े। कभी भी किसी से ऐसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, हमेशा याद रखना। और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे।